नमस्कार दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ कि एफिलिएट मार्केटिंग क्या होती है, किस तरीके से काम करती है और इसके अंदर क्या-क्या चीज़ें आती है, ठीक है ना? तो एफिलिएट मार्केटिंग का नाम ज़्यादातर सब लोगों ने सुना है। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको कुछ ऐसे तरीके बताए थे, 10 तरीकों के बारे में मैंने बात कर रहे थे जो अलग थे ऑनलाइन अर्निंग से, मतलब ऑनलाइन पैसे कमाने से। उसमें एक एफिलिएट मार्केटिंग था जिसमें मैंने उसके बारे में नहीं बताया था, क्योंकि यूट्यूब हो गया, ब्लॉगिंग हो गया और एफिलिएट मार्केटिंग हो गई, ये थोड़े बड़े स्तर पे आ जाता है, ठीक है ना? बड़े पैमाने पे आ जाता है, क्योंकि इसमें पैसे काफ़ी ज़्यादा आते हैं अगर सही तरीके से इसको चला लिया जाए तो। तो एफिलिएट मार्केटिंग को अगर मैं आपको सीधे शब्दों में बताऊँ, ज़्यादा घुमा फिरा के नहीं बताऊँगा, सीधे-सीधे बताऊँगा आपको, ज़्यादा वीडियो भी बड़ी नहीं करनी मेरे को, ठीक है ना? तो एफिलिएट मार्केटिंग का मतलब हो गया, अगर आप किसी दूसरे का प्रोडक्ट यानी किसी दूसरे का सामान, मतलब कोई कंपनी हो गई जैसे अमेज़न, फ्लिपकार्ट, उसके अगर आप पार्टनर बन जाते हो, ठीक है ना? एफिलिएट के ज़रिए, प्रोग्राम के ज़रिए, अमेज़न एसोसिएट के ज़रिए, ठीक है? और भी कई होते हैं, शॉपिफ़ाई और ये सारी चीज़ें भी होती है, ठीक है ना? जिसके ज़रिए आप उसका एक पार्टनर बन सकते हो। मतलब कि हर एक कंपनी होती है। अब मैं ज़्यादा उसको अब टेक्निकल चीज़ों में नहीं समझाऊँगा, आपको एक सीधे शब्दों में समझाऊँगा जो आपको अच्छे तरीके से पता लग जाएगा, ठीक है ना? अमेज़न और फ्लिपकार्ट आपको पता है कि कितनी बड़ी एक कंपनी है, ठीक है ना? ई-कॉमर्स एक बहुत बड़ी कंपनी है, ठीक है? हर कंपनी चाहती है कि उसका जो प्रोडक्ट है वो सबसे ज़्यादा बिके, सबसे ज़्यादा सेल हो, ठीक है ना? अब वो उसके लिए उस पे कमीशन को सेट करती है, ठीक है? अब उस पे जो भी लोग आते हैं, उस पे अगर वो पार्टनर बनना चाहे, उस कंपनी के साथ जुड़ना चाहे, उस कंपनी के सामान को बिकवाने के लिए, तो कंपनी जो है, जो सामान को बिकवाएगा जो भी इंसान, उसको जो है वो एक कमीशन देती है कुछ परसेंट, ठीक है ना? तो एफिलिएट मार्केटिंग में यही होता है, चाहे वो अमेज़न हो, फ्लिपकार्ट हो, मतलब कोई भी कंपनी हो, ठीक है? अब उसके साथ कोई भी फ्री में जुड़ सकता है। उसका एक ब्लॉग होना चाहिए, वेबसाइट होनी चाहिए या फिर कोई यूट्यूब चैनल होना ही चाहिए, ठीक है ना? नहीं तो उसके बिना भी काफ़ी सारी चीज़ें होती है, जैसे फेसबुक पेज हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, ट्विटर हो गया, ये सारी चीज़ें हो गई, व्हाट्सअप हो गया, ठीक है? अगर अच्छे खासे जो है लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है ना? जितने ज़्यादा लोग जुड़ेंगे, उतने ज़्यादा चांस होते हैं कि लोग आपकी चीज़ जो आप उसमें लिंक डाल रहे हो, उससे लोग ज़्यादातर चीज़ों को खरीदें, ठीक है? तो ये मैंने आपको एक ब्रीफ में बताया है एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में, ठीक है? अब एफिलिएट मार्केटिंग में आप ये तो समझ गए कि क्या होता है। अगर आप दूसरे की कंपनी को सामान बिकवाते हो, ठीक है, सेल करवाते हो, तो वो कंपनी आपको कुछ परसेंट कमीशन देती है। ये एफिलिएट मार्केटिंग होती है। जितना ज़्यादा आप सामान बिकवाओगे, उतना ज़्यादा आपको कमीशन, मतलब कमीशन तो मिलती रहेगी, 1% जो तय परसेंट होता है उस पे, लेकिन वो जितने ज़्यादा बिकवाते रहोगे, जितना ज़्यादा सेल करोगे, उतने ज़्यादा जो है कंपनी का भी फ़ायदा होगा, तो आपका भी फ़ायदा होगा। कुछ इस तरीके से एफिलिएट मार्केटिंग करते हो और इसमें कोई सीमा नहीं होती है कि इतने ही, ठीक है? बहुत कम भी मिल सकते हैं, बहुत ज़्यादा भी मिल सकते हैं, ठीक है? जिनके लोग काफ़ी ज़्यादा जिनके साथ जुड़े हुए हैं, उनको काफ़ी ज़्यादा एफिलिएट मार्केटिंग से पैसे मिल जाते हैं, ठीक है ना? और इसीलिए एफिलिएट मार्केटिंग को कहा जाता है कि एक बहुत बड़ी चीज़ है ये, ठीक है ना? इसके साथ जुड़ना काफ़ी ज़्यादा बेहतर होता है। अब इसमें जुड़ने के लिए आपको करना क्या पड़ता है? अमेज़न हो गई, फ्लिपकार्ट हो गई, अगर मैं बात करूँ इन दोनों की, तो फ्लिपकार्ट में कुछ परसेंट तय होता है कि आपको कौन सी चीज़ पे कितना परसेंट मिलेगा। जैसे कि मोबाइल में थोड़ा कम होता है, ठीक है, 5% तक होता है मेरे ख्याल से, ठीक है। इसके अलावा कुछ फैशन वाली चीज़ हो गई, कपड़े हो गए, ठीक है, इसमें थोड़ा ज़्यादा मिलते हैं। कोई खिलौने हो गए, उसमें भी कुछ ऐसे तय परसेंट, मतलब 1% तय होता है, ठीक है ना। अब इसमें आपको क्या क्या चीज़ें मिलती है, पहले मैं आपको बता रहा था कैसे जुड़ना होता है। सिंपल होता है, फ्री में जुड़ना होता है, आपको ईमेल आईडी, ठीक है। इसके अलावा कुछ बेसिक डिटेल होती है, आपकी वेबसाइट या चैनल आईडी जो होती है, आपको वो डालनी पड़ती है उसमें, ठीक है। उसके बाद जो है फिर आपको जो है उस पर रजिस्टर आप हो जाते हो, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको बताता हूँ कि जो एफिलिएट मार्केटिंग होती है, अब उस पे आप कोई भी जो प्रोडक्ट होते हैं, सबसे फ़ायदा होता है अमेज़न पे, क्योंकि उसमें आपको काफ़ी सारी नई-नई चीज़ें आपको देखने को मिल जाती है, ठीक है। अलग-अलग तरह के गैजेट होते हैं जिसमें लोगों को जानना पड़ता है, आपको इसमें दिमाग लगाना पड़ता है, ठीक है। किसी को भी दिमाग लगाना पड़ता है कि कौन-सी चीज़ लोगों को ज़्यादा अच्छी लगेगी, ठीक है ना। उसके बाद आपको उस जो है, जो भी प्रोडक्ट है जिसको आप सेल कराना चाहते हो, मान के चलो अमेज़न पे कोई मोबाइल अच्छा है, ठीक है, आपको उसको सेल कराना है, तो पहले आपको एक चैनल बनाना पड़ेगा यूट्यूब पे, या फिर एक वेबसाइट बनानी पड़ेगी, ब्लॉग बनाना पड़ेगा, मतलब जो भी है उस पर आपको उसी से रिलेटेड कुछ करना पड़ेगा और उसको लिंक डालना पड़ेगा, और लिंक वहीं से आप जनरेट कर सकते हो उसी अमेज़न से, ठीक है ना, एफिलिएट से। वो एक लिंक जो जनरेट हो जाता है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है, ठीक है। आप उसको शॉर्ट भी कर सकते हैं, यूआरएल शॉर्टनर से, ठीक है, जिसे हम कहते हैं क्लॉकिंग, ठीक है, उससे शॉर्ट हो जाता है। और उसके बाद आप उसको कहीं भी शेयर कर सकते हो, कहीं भी, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, ठीक है। अब मैं एक चीज़ आपको यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। मान के चलो कोई यूट्यूब चैनल नहीं है, ठीक है, या फिर ब्लॉगिंग नहीं है, वेबसाइट नहीं है, फिर क्या करें? तो उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि अभी फ़िलहाल काफ़ी ज़्यादा रास्ते हैं, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि अभी नेट काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, ठीक है ना। तो इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक पेज हो गया, ये 1-2 बहुत बड़ी चीज़ है। ट्विटर भी हो गया, व्हाट्सअप भी हो गया, ठीक है ना। बस लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े रहना चाहिए। नहीं, अगर लोग भी ज़्यादा नहीं जुड़े तो आप ऐड चला सकते हो, और ऐड चलाने में एक ये फ़ायदा होता है कि मान के चलो आपने किसी
किसी का भी आपने एक एफिलिएट लिंक बना लिया, ठीक है, जनरेट कर लिया, उसको आपने शेयर करा। अब अगर आप ऐड को रन करते हो, पहले वो तो सही कि ऐड में आपको पैसे तो लगाने पड़ेंगे, ठीक है ना, आपको ऐड रन करना पड़ेगा और उसके बाद आप एक टारगेट सेट कर सकते हो कि कितने किस ऑडियंस को दिखाना है, ठीक है। मान के चलो मोबाइल है तो आप खाली टेक वालों को ही दिखाओगे, ज़रूरी थोड़े दूसरे को नहीं पसंद आया, तो ऐड में आप चीज़ को सेट कर सकते हो टारगेट कि मुझे टेक वाले को दिखाना है, टेक्नोलॉजी वालों को, तो उसी के पास ही वो चीज़ आती है, लेकिन इसमें पैसे लगते हैं। और अगर आप पैसे नहीं लगाना चाहते तो फिर धीरे धीरे आपको बनाना पड़ता है, एक ऑडियंस बेस बनाना पड़ता है, उसके बाद ये एफिलिएट मार्केटिंग बहुत अच्छे से काम करती है, ठीक है। वो तो खैर धीरे धीरे करते करते इसमें जब आदत हो जाती है तो आपको समझ आने लगता है कि कौन सी चीज़ किस तरीके से करनी है, ठीक है। इसके अलावा भी काफ़ी सारी चीज़ें, आपको एक आईडी मिल जाती है जिससे आप अपनी चीज़ों को मैनेज कर सकते हो, ठीक है। एफिलिएट जो ये सारी चीज़ों को करता है, ठीक है, जो भी इंसान इसके साथ जुड़ता है उसे एफिलिएट्स कहा जाता है, ठीक है। और बाकी रही बात अब पेमेंट कैसे मिलती है, अगर पैसे की भी बात है, इसमें आपको जो कमीशन मिलता है उसके पैसे को अलग अलग तरीके से मिल जाते हैं। चाहे वो होता है कि जो ऑनलाइन ऐप होते हैं उसमें आपको मिल जाएंगे, ठीक है, बैंक ट्रांसफ़र होता है, चेक हो जाती है, बहुत सारी चीज़ होती है। तो पेमेंट मोड होते हैं जहाँ से आपको पैसे मिलते हैं जो भी आप चीज़ को सेल करवाते हो। और एक सीधा एक फंडा है, ठीक है ना। अगर आप किसी भी दूसरी कंपनी का फ़ायदा करा रहे हो तो आपको भी फ़ायदा होगा और दूसरी कंपनी चाहेगी कि उसका ज़्यादा ज़्यादा सामान बिके, ठीक है ना। अगर आप उसमें मदद करते हो तो वो आपको पैसे देगी। तो यही एक एफिलिएट मार्केटिंग होगा शॉर्ट में, सिंपल में। अगर आप दूसरी कंपनी का कोई भी सामान अगर आप जितना ज़्यादा बिकवाओगे उतने ज़्यादा आपको पैसे मिलेंगे, इसकी कोई लिमिट नहीं है, ठीक है ना। कितने भी ज़्यादा हो सकते हैं, ठीक है, और कम भी हो सकते हैं। तो ये होता है एफिलिएट मार्केटिंग। तो मैंने आपको बताया कि एफिलिएट मार्केटिंग होता क्या है, ठीक है। अलग अलग चीज़ें होता है, आप गूगल पर सर्च करोगे तो काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाएगी, ठीक है ना। आप जैसे जैसे आप अमेजोन पर अगर बनना चाहते हो, ठीक है, तो ऑटोमेटिक आप जैसे जैसे जाओगे तो आपको पता लगता रहेगा कि आपको क्या क्या फिल करना है, ठीक है। जो जो पूछे आपको वही फिल करना है और बहुत आसान होता है, ठीक है ना, बहुत आसान होता है। उसके बाद आप रजिस्टर हो जाओगे, ठीक है। उसके बाद किसी भी प्रोडक्ट को आपको सेल करवाना, उसका लिंक आपको जनरेट करना है, ठीक है, और उसे हर जगह आप शेयर कर सकते हो। बस इतना ही था एफिलिएट मार्केटिंग, और ये आजकल बहुत ज़्यादा बड़ी है, ठीक है। तो इस तरीके से आप एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हो। बाकी इसके अलावा किस तरीके से रजिस्टर करते हैं, ठीक है, बाकी मैंने आपको पेमेंट मोड बता दिया, कुछ अलग अलग तरीके बता दिए, ठीक है। बिल्कुल शॉर्ट में आपको करके मैंने बता दिया कि एफिलिएट मार्केटिंग क्या होती है। अमेजोन करते करते बार बार अमेजोन मार्केटिंग ही निकल रहा है, और अमेजोन ही में ही सबसे बढ़िया मार्केटिंग होती है, ये भी ठीक है एक तरीके से। तो बस फिलहाल इस वीडियो में इतना ही था। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो जरूर काम की लगी होगी। तो मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।